स्टडी ऑफ संस्कृत में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने देखा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप। तो पुल्लिंग का बालक, साधु, मुनि और स्त्रीलिंग का लता, मति, नदी, वो कैसे प्रयोग किए जाते हैं उसका शब्द रूप, उस बारे में आपने देखा। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो सर्वनाम का जो शब्द रूप है, यहाँ में लिख रखा है कि शब्द रूप सर्वनाम, जो सर्वनाम का जो शब्द रूप है उसका प्रयोग कैसे करेंगे, और वह वाक्यों में या हिंदी का जो शब्द रूप में जो हिंदी का जो शब्द होगा उसका संस्कृत क्या होगा, यानी जो सर्वनाम का जो शब्द रूप होगा उसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे अनुवाद में, उसको देखेंगे। क्योंकि अनुवाद में सबसे ज़्यादा इससे आता है, क्योंकि आप संस्कृत के अनुवाद में देखते हुएगा मेरा, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, उसका, उसकी, मैं, मेरा, मुझसे, मेरे लिए या उसके लिए, तो इस सब का आपको यहाँ जो शब्द रूप है वह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे जो अस्मत् का जो हिंदी होता है क्या होता है, मैं होता है, और उसका जो शब्द रूप है वह आपको विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार मैं आपको यहाँ चलाकर बताएंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले जो शब्द रूप है में सबसे पहले क्या आता है, प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन। जो प्रथमा जो लाइन है प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसका हम देखेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे प्रथमा में अस्मत् का क्या होता है, यहाँ होता है अहम। उसके बाद द्विवचन में क्या होता है, आवाम। बहुवचन में क्या होता है, वयम। ये आपका प्रथमा हो गया। आप इसको आप कर्ता के घर में भी देखे होंगे, जो उत्तम पुरुष का जो घर होता है, लेकिन यहाँ के अस्मत् का ये प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। तो द्वितीय में क्या होता है, द्वितीय में होता है माम। उसके बाद क्या होता है, आपको याद होना चाहिए कि शब्द रूप में जो प्रथमा क्या होता है, द्विवचन होता है, वही द्वितीय द्विवचन भी होता है, दोनों समान होता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ असमान। अब बालक के पढ़े हुए बालक में क्या होता है, बालक में बालकान होता है, वहां पे यहाँ क्या हुआ, असत का असमान हो जाएगा। उसके बाद तृतीया एक वचन क्या होता है, माया। उसके बाद आपको याद होगा कि तृतीया जो द्विवचन होगा वह चतुर्थी और पंचमी का भी द्विवचन सेम होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, आवाभ्याम हो जाएगा। यानी लगातार तीनों घर समान होगा। तो ये चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन, यानी तीनों क्या होगा, समान होगा। इसके बाद क्या देखिए तृतीय बहुवचन क्या होगा, तृतीय बहुवचन हम लोग जानते हैं क्या होता है, भी होता है। भी लास्ट वाले जो सब क्या होता है, भी लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, अस्माभि, और लास्ट में लग जाएगा विसर्ग। उसके बाद चतुर्थी एक वचन में क्या होता है, चतुर्थी एक वचन में क्या होता है, मह्यम होता है। तो हमको चतुर्थी का द्विवचन तो याद करना नहीं है, क्योंकि तृतीय, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन तीनों क्या होता है, समान होता है। उसके बाद इसी से मिलता जुलता आपको इसको और इसके चतुर्थी का एक वचन और बहुवचन याद करने की जरूरत नहीं, ये वो याद हो गया तो राशना भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये मह्यम होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, अस्मभ्यम। थोड़ा अंतर, यहाँ भी मह्यम है, यहाँ भी भ्यम है। पंचमी एक वचन क्या होता है, पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा आपका, मत। पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, मत हो जाएगा। पंचमी एक वचन क्या हो जाएगा, मत। यहाँ हो जाएगा अस्मत्। ठीक है, दोनों अंदर, यहाँ मह्यम है, अस्मभ्यम, यहाँ मत है तो अस्मत् है। कोई वो थोड़ा का अंतर लगे, मत है, अस्मत् है, क्या करेंगे उठते नहीं। आपको पंचमी एक वचन आ गया मत, तो क्या बहुवचन हो जाएगा, अस्मत्। षष्ठी एक वचन क्या होता है, मम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, अवयव। तो यहाँ अवयव होगा तो दोनों समान होगा।
दोनों समान होगा। और षष्ठी बहुवचन अस्माकम। सप्तमी बहुवचन क्या होगा? सप्तमी एक वचन देखिए, सप्तमी बहुवचन क्या? सप्तमी एक वचन से देखिए, सप्तमी एक वचन क्या होता है? मई, मई होता है। अब सप्तमी बहुवचन, सप्तमी द्विवचन को देखना नहीं हमको। सप्तमी द्विवचन में क्या होता है आप जानते हैं क्या होगा? सु होता है, तो क्या लगा दीजिए आप? अस्मासु, अस्मासु। अब इसको आपको ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा, क्योंकि आपको एक जगह और देखना है। यहाँ भी अब इसके बदले में लिख सकते हैं, अब इसके बदले में में लिख सकते हैं, यहाँ भी अब लिख सकते हैं में। दोनों बदले आप चतुर्थी एक वचन में भी लिख सकते हैं, षष्ठी एक वचन में भी लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा का अंतर है। उसके बाद यहाँ भी आसमान में ये आप 9 लिख सकते हैं, 9 के साथ यहाँ कुछ आपको यहाँ अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, अब इस तरह से आपको अब देखिए, अब यहाँ अहम अवाम वयम हो जाएगा। अब देखिए वहाँ भी उसके बाद द्वितीय एक वचन क्या होता है? माम होगा, वहाँ आसमान हो जाएगा, मयाम हो जाएगा। अब अभ्याम अस्मा भी मह्यम, मह्यम। और इसको आपको याद करेंगे, ज़्यादा कठिनाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मह्यम है तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? अस्मभ्यम। पंचमी वचन मत है तो क्या बहुवचन क्या होता है? बहुवचन के विराट में क्या मत है कि क्या लगा हुआ? अस लगा हुआ है, अस्मत्। यानी यहाँ सब में अ लगा हुआ है, थोड़ा का सिर्फ अंतर दिख रहा है। षष्ठी मम है तो वहाँ अस्माकम है, लास्ट में म है। यहाँ सप्तमी क्या? मई है, यहाँ सप्तमी बहुवचन में जानते हैं कि क्या लगता है? लास्ट में सु लगता है। अब देखिए कि इसका हिंदी में क्या क्या प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें हिंदी में। और हिंदी में क्या होगा? देखो हिंदी में यहाँ क्या होगा? मैं होगा, क्योंकि ये करता है, प्रथमा एक वचन में करता होगा, मैं होगा। यहाँ क्या होगा? हम दोनों होगा, यहाँ हम दोनों हो जाएगा, हम दोनों। यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोग। ये तो प्रथमा का हिंदी हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ द्वितीया से जो लिखा हुआ सब उसका हिंदी क्या हो जाएगा? या वो द्वितीया में जो हिंदी होगा वो क्या हो जाएगा? मुझको, मुझको। यहाँ क्या हो जाएगा? आपको क्योंकि कर्म का चिन्ह क्या होता है? को होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? हम दोनों को, हम दोनों को। यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोगों को, हम लोगों को हो जाएगा। तो चिन्ह क्या होता है? को होता है। तृतीय, तृतीय क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण का चिन्ह क्या होता है? चिन्ह होता है से। क्या हो जाएगा? मुझसे, मुझसे हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? हम दोनों से, हम दोनों से। यह क्या हो जाएगा? हम लोगों से। और सिर्फ चिन्ह का प्रयोग करना है। आपको अनुवाद में ये सब मिलता होगा, तो आप उसका प्रयोग हिंदी में क्या होता है तो वह हिंदी में क्या होगा, संस्कृत में क्या होगा आप यहाँ से लिख सकते हैं। चतुर्थी में क्या होगा? चतुर्थी क्या होता है? संप्रदान, को या के लिए, या तो मेरे लिए होगा यहाँ, एकदम को भी होता है तो क्या होगा? मुझको। अगर कोई चीज अगर जिसको दिया जाता है कोई चीज संप्रदान का, दान लिखा हुआ सब छुपा हुआ था, संप्रदान मतलब दान, दान यहाँ भी को होगा, मुझको, हम दोनों को लिखा हुआ। लेकिन जब किसी को देते हैं कुछ वापस नहीं देते तो उस भाव में होता है को। ये नहीं समझे कि यहाँ को है, यहाँ भी को लिखा हुआ है और यहाँ भी को है, दोनों समान है। तो ये दोनों को समान मत समझिएगा, ये दोनों अलग अलग है। क्या लिखेगा? हम लोगों के लिए या हम लोगों को। कोई काम करा तो किसी के लिए करता है। यहाँ देखिए, यहाँ पंचमी क्या था? पंचमी क्या होता है? अपादान। अपादान चिन्ह क्या होता है? से। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ या हमसे या मुझसे। यहाँ देखिए तृतीया भी से है, यहाँ भी से है। यहाँ का से क्या मतलब? यहाँ से का मतलब होता है तृतीया का कि लगाव, और पंचमी का क्या मतलब होता है? अलगाव। यहाँ क्या हो जाएगा? मुझसे। अगर मुझसे कोई अलग होता है तो वहाँ उस सेंस में क्या होगा? पंचमी का प्रयोग होगा। यहाँ क्या होगा? हम दोनों से। यहाँ क्या हो जाएगा? हम लोगों से, हम लोगों से। यहाँ षष्ठी में का संबंध होता है काव्य की रारे री। यहाँ क्या हो जाएगा? मेरा मेरी।
मेरा, मेरी, यहाँ क्या हो जाएगा हम दोनों का या हम दोनों की, हम दोनों का, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, हमारी, यहाँ हो जाएगा हमारा, हमारी। अब यहाँ देखिए सप्तमी, सप्तमी क्या होगा मैं पर, यानी मुझ पर या मुझ में, मैं चिन्ह पर लिख दीजिए या मुझ में, मुझ में लिखिए या मुझ पर लिख दीजिए, मुझ में या मुझ पर, ये आप सप्तमी का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद कह लीजिए हम दोनों में या हम दोनों पर, हम दोनों में या हम दोनों पर भी इसको कर सकते हैं। यानी कि क्या हम लोगों में, हम लोगों में या हम लोगों पर, हम लोग जैसे बहुत लोग हैं कहते हैं हम लोगों में, आप इस तरह से देखिए यहाँ आपको सामने क्या लिखा हुआ है, सामने आप हिंदी भी लिखा हुआ है और इसका संस्कृत भी लिखा हुआ कि किसका प्रयोग क्या करें। जहाँ आपको हिंदी होगा, अब हिंदी का प्रयोग आप संस्कृत से मिला के आप कर सकते हैं उसको आप। तो इस तरह से आप इसके प्रयोग आप किस तरह से करेंगे, अनुवाद में आपको जैसे होगा यहाँ लिखा हुआ है कि मेरा घर, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा आपका मम हो जाएगा। अगर लिखा हुआ है मुझको, जिसका भी आपको लिखना है उसका प्रयोग आप आसानी से क्या कर सकते हैं आप। यानी अनुवाद में कहीं भी जिसका प्रयोग रहे, एक वचन का, द्विवचन का, बहुवचन का, सबका प्रयोग आप आसानी से उसमें कर सकते हैं। अब इसको आप देख रहे हैं, आपने देखा कि अस्मत् का रूप कैसे चला है। आप देखेंगे कि युष्मत्, युष्मत् मतलब तुम, इसका रूप कैसे चलेगा, इसका हिंदी भी आपको करके दिखाएंगे। पहले आप देखेंगे शब्द का रूप, यानी युष्मत् का शब्द रूप। अभी इसमें भी आपको इसका भी प्रयोग आता है, बहुत ज़्यादा आता है इसमें, आपको वो अनुवाद देखने को मिलेगा। पहला होता है क्या त्वम, आप देखेंगे क्या त्वम, यहाँ देखिए पहला अर्थवा एक क्या होता है त्वम होता है। उसके बाद होता है युवाम, युवाम होता है। उसके बाद क्या होता है युयम, युयम। उसके बाद सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप अस्मत् का रूप चलाए हैं, सेम उसी प्रकार से इसको अभी चलाएंगे। क्या आएगा आपका त्वाम, यहाँ हुआ देखा माम हुआ, तो वहाँ यहाँ ये दोनों घर समान होंगे। यहाँ क्या हुआ था आपको अस्मत् क्या अस्मात, यहाँ क्या हो जाएगा युष्मान हो जाएगा। थोड़ा आपको अंतर मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे जहाँ जहाँ अब अस्मत् में जैसे जैसे घर है सेम उसी प्रकार से यहाँ भी चलेगा। यहाँ का क्या माया, यहाँ क्या हो जाएगा त्वया, त्वया हो जाएगा। यहाँ क्या होता आवाभ्याम था, यहाँ क्या हो जाएगा युवाभ्याम, युवाभ्याम यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा यहाँ क्या लिखे थे वहाँ अस्माभि, यहाँ क्या हो जाएगा युष्माभि, यहाँ लिखेगा आप युष्माभि। यानी भी तो आपको तृतीया बहुवचन में देखने को मिलेगा ही, हर शब्द रूप में, कोई भी शब्द तो बालक को छोड़कर बाकी सभी आपको यह आपको देखने को मिलेगा ही। आपका देखिए अच्छा द्वितीय वचन क्या था वहाँ मह्यम था, यहाँ क्या हो जाएगा तुभ्यम, वहाँ मभ्यम, यहाँ क्या हो जाएगा तुभ्यम। ये दोनों ये तीनों तरह का समान होता है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप अस्मत् में मिलाए थे मह्यम था अस्मभ्यम, यहाँ तुभ्यम था तुष्मभ्यम। यहाँ क्या था, यहाँ था पंचमी में मत, यहाँ क्या लिखेगा त्वत्, त्वत् लिखिएगा। यहाँ क्या लिखेगा युष्मत्, युष्मत्। यहाँ क्या लिखे था आप, यहाँ मम लिखे थे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या जाएगा तब, यहाँ था मम, यहाँ क्या जाएगा तब। यहाँ क्या था आपको आवयो, यहाँ क्या जाएगा युवयो, युवयो। यहाँ क्या था अस्माकम, यहाँ क्या जाएगा युष्माकम, युष्माकम। यहाँ क्या जाएगा आपका, यहाँ था मई, यहाँ क्या जाएगा त्वयि,
यहाँ था, यहाँ दोनों समान होगा। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ था अस्मासु, यहाँ क्या हो जाएगा युष्मासु। अब जैसे जैसे जो घर है उसी प्रकार से आपको याद भी रखना पड़ेगा। आप इसको याद नहीं रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको हमेशा कठिनाई होगी, क्योंकि आपको जब अनुवाद भी जब पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, आपको वहाँ आपको याद नहीं रहेगा। या आपके परीक्षा में पूछ दिया कि युष्मत का सप्तमी बहुवचन क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि हमेशा क्या लगता है, सु लगता है। कहाँ सप्तमी बहुवचन में हमेशा सु लगता है। या षष्ठी एकवचन पूछ दिया, क्या होता है षष्ठी एकवचन, तो होता है। अब वो परीक्षा में पूछेगा, क्योंकि हर परीक्षा में आपको विभक्ति से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको किसी प्रकार से पूछ सकता है। या आपको अनुवाद दे देगा, उस अनुवाद में आपको ये लिख देगा, फिर पूछेगा क्या तुभ्यम कहाँ होता है, इस टाइम अंडरलाइन कर देगा। ये पूछेगा अंडरलाइन किया हुआ शब्द किस विभक्ति के किस वचन में होता है। तो आपको विभक्ति के साथ साथ क्या होगा, वचन भी याद रखना पड़ेगा। तो आपको विभक्ति भी याद करना पड़ेगा और वचन भी याद करके रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वचन के विभक्ति को याद आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसको दोनों साथ में याद रखना पड़ेगा। याद रखेंगे, आपको दोनों दे देगा ऑप्शन में, दे देगा चतुर्थी एकवचन में युष्म चतुर्थी एकवचन क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में खोजना पड़ेगा, क्योंकि यही दिया रहेगा। यही कोई चारों ऑप्शन इसमें से लिखे उठा के आपको रखेगा, तो आपको हमेशा सब याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, अभी हिंदी का क्या होता है, तो हिंदी आपका क्या हो जाएगा इसका, हिंदी देखेंगे, देखिए क्या होता है। इसके यहाँ लिखे तो मैं लिखे थे, देखेंगे आप इसमें क्या लिखेंगे, तुम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, तुम दोनों, यहाँ क्या हो जाएगा, तुम दोनों। यहाँ क्या हो जाएगा, तुम लोग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुमको या तुझको, तुमको या तुझको। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ द्विवचन है, दो है, क्या है, तुम दोनों को या लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, तुम लोगों को, क्योंकि ये बहुवचन है, निकल जाएगा तुम लोगों को हो जाएगा। तीसरा वचन क्या होगा, तुमसे या तुझसे। ये तो तुमसे लिख दीजिए, या इसको क्या लिख दीजिए, तुझसे। यहाँ क्या हो जाएगा, तुम दोनों से हो जाएगा, तुम दोनों से। या बहुवचन क्या हो जाएगा, तुम लोगों से हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, चतुर्थी में देखिए, तुमको होता है क्या, तुमको या तुम्हारे लिए भी लिख सकते हैं, या तुमको भी लिख सकते हैं, या तुझको भी लिख सकते हैं, या तुझको लिख सकते, तुझको। यहाँ दान देने के लिए को लगाया गया है, दान देने के स्वरूप में, अर्थ में। तुम दोनों को या तुम दोनों के लिए भी हो सकता है, को के लिए होता है। यहाँ अंदर से द्वारा भी होता है, तुम्हारे द्वारा भी होता है, तुम दोनों के द्वारा, तुम लोगों के द्वारा भी हो सकता है कोई तृतीया में। यहाँ क्या जाएगा, तुम लोगों। यहाँ क्या जाएगा, तुम लोगों को हो जाएगा। यहाँ पांचवें क्या चिन्ह क्या होता है, से क्या हो जाएगा, तुमसे या तुझसे, या तुझसे कर सकते हैं इसको। यहाँ क्या जाएगा, तुम लोगों से, तुम दोनों से। या अलग के सेंस नहीं हो रहा, अलग के अर्थ में होता है पंचमी में, अलगाव। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तुम लोगों से। षष्ठी में क्या था, तुम्हारा तुम्हारी। माता मेरा मेरी, तेरा तेरी, तेरा है तेरी हो जाएगा। यहाँ तुम दोनों का, क्या तुम्हारा तुम्हारी। तुम्हारा तुम्हारी, यहाँ पे तुम्हारा तुम्हारी पढ़ सकते हैं एक को सेंस में। सब में क्या हो जाएगा, तुझ पर या तुझ में, या तुम पर, ऐसे भी कर सकते हैं आप।
तुम दोनों में रहता है, तुम लोगों में या तुम लोगों पर। तो इस तरह से आप देखिए कि हिंदी और संस्कृत का आपका प्रयोग कैसे कीजिएगा, वहाँ आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपको आपका भी अगर अनुवाद में कोई हिंदी लिखा हुआ है तो आप इसको देख के आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये आपको आसान हो क्योंकि आपको यहाँ हिंदी भी लिखा हुआ है और यहाँ संस्कृत भी लिखा हुआ है, इसका शब्द का रूप भी चलाकर आपको लिख दिया गया, तो आपको ये आसान हो जाता है अनुवाद के समय, इसलिए इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है, आप पुल्लिंग तत् माने क्या होता है, वह पुल्लिंग मतलब वह का शब्द रूप कैसे चलाए, जो तत् होता है तत् का जो पुल्लिंग शब्द रूप है वह आपको यहाँ कैसे चलाए इसके बारे में आप जाने, क्योंकि क्या होता है आपको इसका भी प्रयोग आपको अनुवाद में बहुत सारा आता है, क्योंकि आप देखते होइएगा उसका, उसकी, वह, उसके लिए, उससे, उसमें या उस पर, ऐसा आपको देखने को या उन लोगों से, उन लोगों के द्वारा, उन लोगों का, उन लोगों पे, अब ऐसा हिंदी देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको जो तत्पुल्लिंग है उसका जो शब्द रूप है वह कैसे चलेगा वह देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ लिखा होगा स, जो प्रथम तत्पुल्लिंग का जो प्रथम घर होता है वह क्या होता है स। उसके बाद क्या होता है तो यहाँ लिखा होगा। उसके बाद क्या होता है ते होता है, ते हो जाएगा आपको यहाँ ते, क्योंकि स तौ ते। उसके बाद द्वितीय कर्म होता है, कर्म में क्या हो जाएगा आपका पुल्लिंग है तो तम, पुल्लिंग है तो क्या लिखा होगा तम। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये दोनों सेम हो, समान ही होंगे। यहाँ क्या हो जाएगा तान, जैसे बालक में बालकान होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा तान। यहाँ देखिए तृतीय एक वचन क्या होता है, वहाँ आप देखिएगा क्या लिखा होगा बालकेन होगा। आप पुल्लिंग स्वरूप याद कीजिए, पुल्लिंग स्वरूप में तृतीय के वचन क्या होता है केन होता है, यानी बालकेन। यहाँ क्या हो जाएगा तेन हो जाएगा यहाँ। उसके बाद देखिएगा कि बालकाभ्याम होता है, आप देखिएगा शब्द रूप में बालक जो शब्द रूप है द्वितीय तृतीय बहुवचन देखिए द्विवचन बालकाभ्याम, यह क्या हो जाएगा ताभ्याम। और ताभ्याम होगा तो क्या होगा लगातार 3 बार ताभ्याम करेंगे, यानी यहाँ भी लगातार ताभ्याम। अब द्विवचन तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा पुल्लिंग में देखिएगा आप, तब यहाँ बालक में बालकय होगा ना, बालकय यहाँ क्या हो जाएगा तय। चतुर्थी वचन क्या आप देखिएगा वहाँ क्या हो जाएगा आपको बालकाय लिखा होगा, आप वहाँ क्या देखिएगा बालकाय, लेकिन यहाँ बाल तय होगा क्या हो जाएगा तस्मय होगा यहाँ तस्मय। यहाँ क्या हो जाएगा आप बहुवचन देखिएगा तो हो जाएगा तेभ्य, यहाँ क्या हो जाएगा बालकेभ्य होगा, यहाँ तेभ्य 2 बार समान होंगे 2 बार। इसके बाद पंचमी देखिए, पंचमी क्या होता है वहाँ, अब देखिए वहाँ बालकाद होता है बालकाद, यहाँ क्या हो जाएगा तस्मात हो जाएगा यहाँ तस्मात। यहाँ बहुत देखने की जरूरी नहीं है। षष्ठी एक वचन देखिए, षष्ठी वचन क्या होगा वहाँ देखिए बालक में बालकस्य होता है, यहाँ क्या हो जाएगा तस्य हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिएगा बालकयो होता है बालकयो, यहाँ क्या हो जाएगा तयो। और ये एक बार नहीं होता, ये 2 बार करना पड़ता है लगातार। देखिए अब षष्ठी बहुवचन क्या होता है, वहाँ देखिएगा बालका नाम, यहाँ क्या हो जाएगा आपका तेसाम होगा, यहाँ तेसाम हो जाएगा। सप्तमी बहुवचन क्या होगा वहाँ देखिएगा, यहाँ आप देखिएगा बालके हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा तस्मीन आपका सब होगा तस्मीन। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या लगेगा आपको सप्तमी बहुवचन क्या होता है सु होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा तेसु हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये आपका क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग का शब्द रूप है, पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि वह जो आता है पुल्लिंग लड़का के लिए आता है पुल्लिंग शब्द आता है। तो यहाँ आपको उसके रूप चाहिए, यहाँ क्या है हिंदी को वह हो जाएगा, वे दोनों, वे लोग क्या हो जाएगा उसको, यहाँ क्या जाएगा उन दोनों को, उन लोगों को, यहाँ क्या जाएगा उससे या उसके द्वारा, यहाँ क्या जाएगा उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा, यहाँ उन लोगों से या उन लोगों के द्वारा, यहाँ क्या जाएगा उन लोगों के लिए या उन लोगों को,
उन दोनों को या उन दोनों के लिए, या उन लोगों को या उन लोगों के लिए, या क्या हो जाएगा उससे, या क्या उन दोनों से उन लोगों से, या अगर उन लोगों का उसका उसकी, उसका उसकी, उन दोनों का उन दोनों की, उन लोगों का उन लोगों की, या क्या उसमें उसमें, या कहता है उन दोनों में या उन दोनों पर, या कहता है उन लोगों में या उन लोगों पर। ये इसका हिंदी और संस्कृत आपका साथ साथ मैं बता दिया। ये आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा, पुल्लिंग शब्द रूप होगा। अगर इसका स्त्रीलिंग शब्द रूप भी होगा तो कुछ घर का आपको अंतर मिलेगा, कुछ घर का आपको अंतर मिल जाएगा। अब देखिए आप स्त्रीलिंग शब्द रूप, स्त्रीलिंग जो शब्द रूप है वह क्या है, तत् में हुआ भी होता है, क्योंकि स्त्रीलिंग वह दोनों के लिए आता है, पुल्लिंग के लिए भी और स्त्रीलिंग के लिए। आपने से पहले देखा क्या पुल्लिंग था, अब देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है वह आप इसको देखिए। हिंदी तो वही होगा, हिंदी में तो उसका, वह, उसका, उसके, उसके लिए, उससे, उसका, हिंदी तो सेम होगा, लेकिन क्या होगा वहाँ स्त्रीलिंग बदल जाएगा। तो स्त्रीलिंग का शब्द रूप क्या होता है वह आप देखिए। स्त्रीलिंग का शब्द रूप क्या होता है, परफेक्ट क्या होगा सा, उस पर क्या होता है जैसे लता का रूप चला है ना उसी प्रकार से यहाँ क्या रहेगा सा ते ता। जिस प्रकार आप लता का लता लते लता करते हैं उसी प्रकार से आपको यह शब्द रूप आपको देखने को मिल जाएगा। उसको यहाँ क्या लिखे थे हम लोग पुल्लिंग में क्या लिखे थे तम, यहाँ क्या हो जाएगा ताम, ताम हो जाएगा। और ये दोनों समान हो जाएगा, ये भी आपका समान हो जाएगा, ये भी आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आपको लिखे थे वहाँ तेल, तेल क्यों लिखे थे क्योंकि ये पुल्लिंग था, लेकिन यहाँ क्या होगा लता में क्या होता है लतया, यहाँ क्या हो जाएगा तया, तया हो जाएगा से। यहाँ क्या हो जाएगा आपका ये से बनेगा ताभ्याम, ताभ्याम हो जाएगा। ये लगातार 3 बार। यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ तय लिखे थे लेकिन यहाँ इसमें नहीं लिख सकते। बालक, बालक जो बालक वाला यानी पुल्लिंग का जो शब्द होता है उसको छोड़कर बाकी सभी क्या होता है भी, यहाँ क्या हो जाएगा ताभी, ताभी हो जाएगा यहाँ। इसके बाद देखिए तो दूसरे में क्या तो लिखे थे तस्मय, लेकिन यहाँ क्या लिखे तस्याय, तस्याय, तस्याय। यहाँ क्या लिखेगा ताभ्या, वहाँ क्या हो रहा था यहाँ ता हो रहा है, देख नहीं है। यहाँ क्या लिखेगा, यहाँ देखिएगा स्त्रीलिंग वाला दो समान होता है, दो को पंचमी षष्ठी एक वचन होता है तस्या, तस्या, ये दोनों एक जैसा होगा। अब देखिए इसका बहुवचन क्या होगा, ये भी एक समान होगा। षष्ठी, षष्ठी द्विवचन में क्या हो जाएगा, षष्ठी द्विवचन में आपको क्या मिलेगा तयो, दोनों में, वो दोनों में क्या होगा समान ही में देखने को मिलेगा, दोनों में समान मिलेगा। यहाँ होगा ये होगा। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा तासाम हो जाएगा, तासाम हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा तास्याम, तास्याम। यहाँ क्या हो जाएगा तासमास, तासु, ये तासु हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन शब्द रूप को देखा। यहाँ पर क्या रहा स्त्रीलिंग, सबसे पहले हमने देखा अस्मत्, मैं, युष्मत्, तुम, तत्पुल्लिंग वह, तत् स्त्रीलिंग यह, तत् स्त्रीलिंग वह। तो इन सब को आप किस तरह आप सबको अनुवाद में कैसे प्रयोग करेंगे वह इसको आपने देखा इस वीडियो में, तो आपने देखा और इसको आप प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आपको ये जितना भी शब्द रूप मैंने चलाकर बताया आप लोगों को वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में लिख दें अच्छा लगा तो, और ये आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दें। तो ये वीडियो अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखते हैं अच्छा लगे तो लिखते हैं तो मुझे भी खुशी होगी। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा से अच्छा जो आपके परीक्षा में जो पूछने वाले सवाल होंगे मैं इसको लेकर आगे वाले वीडियो में आएंगे। तो अगले वाले वीडियो के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।